आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया। धन्यवाद राकेश जी। आप इतने सालों से पत्रकारिता में रहे जी, तो इतने सालों में जो पत्रकारिता आपने देखी और आज के पत्रकारिता में क्या फ़र्क है? नहीं, काफ़ी ट्रांजिशन हुआ है। हम 1973 से कर रहे हैं पत्रकारिता, पहले सर्च लाइट में, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स में जाकर, उसमें साउथ भी था, नॉर्थ भी था, ईस्ट भी था, वेस्ट भी था, एक्सट्रीम नॉर्थ में चले गए थे, कश्मीर में भी, एक्सट्रीम वेस्ट में चले गए थे, राजकोट गुजरात, एक्सट्रीम ईस्ट में भुवनेश्वर, सब जगह मेरा हो चुका है। सेंट्रल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी। जो पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता दोनों, एक तो समय बदल गया है, सुविधाएं बदल गई हैं, इश्यूज बदल गए हैं, सब्जेक्ट्स बदल गए हैं। पहले पॉलिटिक्स होता था, आजकल भी पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन का नेचर भी बदल गया है, तो आज का पत्रकार उसी में एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। हम लोग के ज़माने में 3-4 ही प्रिंट मीडिया होते थे, लेकिन आजकल वो टेलीविज़न का ज़माना है, चैनल्स का मशरूम बढ़ गया है। मुझे याद है जब हम लोग 30-40 साल पहले पटना जंक्शन में महावीर मंदिर के बाहर न्यूज़पेपर का स्टैंड होता था। पटना से तो सर्च लाइट, इंडियन नेशन, आर्यभट्ट, प्रदीप था, लेकिन दिल्ली से इंडियन एक्सप्रेस आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, हिंदू आता था। उसका वेट होता था कि 11 बजे 12 बजे की फ्लाइट से आएगा। और एक अंग्रेजी दैनिक का जितना बिहार का सर्कुलेशन था, उससे ज़्यादा इंडियन एक्सप्रेस का सर्कुलेशन था। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट माना जाता था, लेकिन अब तो सभी अखबार प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। रामनाथ गोयनका थे, रामनाथ गोयनका जैसा तो अब कोई मिलेगा ही नहीं। तो नेचर चेंज हो गया। रामनाथ गोयनका का असर उसके एडिटर और उसके पत्रकारों पर भी पड़ता था। तो आजकल के मालिक भी बदल गए हैं। वो तो मालिक जो चाहता है वही बेचारा जर्नलिस्ट करता है। तो सर, ये पहले जो पत्रकारिता आप लोग करते थे वो एक निष्पक्ष पत्रकारिता होती थी, और आज पत्रकारिता एक धंधा बन गई। क्या ये गलत है या सही है? नहीं, उसके पीछे रीजन है। पहले भी जो उद्योगपति लोग ये अखबार चलाते थे, टाटा हो या बिरला हो या जैन हो, डालमिया वाले लोग, और अभी भी उद्योगपति, अब उद्योगपति के साथ अब हो गया है कि बिल्डर भी चला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन लॉबी में जो इंगेज हैं डेवलपर, वो भी चला रहे हैं। तो उन लोग का भी जो है नैरो कंस्टिट्यूएंसी होता है, पत्रकारों का भी नैरो विजन हो जाता है। पहले था कि एक अखबार जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं मुझे याद है महाराष्ट्र में फेमस स्कैंडल हुआ था सीमेंट अलॉटमेंट का। AR अंतुले साहब CM थे, विपक्ष काफ़ी हंगामा कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज एडिट, साइंड एडिट जो बोलते हैं, इसमें एडिटर अपना नाम भी नीचे लिखता, गिरिलाल जैन का आर्टिकल था। हिटिंग था, अंतुले मस्ट गो। और आजकल की जनरेशन को शायद पता भी नहीं होगा, पुराना रिकॉर्ड देखेगा तो पता चल जाएगा। अंतुले मस्ट गो एडिट फ्रंट पेज पे छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि राजीव गांधी जो PM थे, नेक्स्ट अंतुले को हटा दिए। हम यहीं सर्च लाइट में काम करते थे, उस वक्त भी याद है सर्च लाइट के एडिटर होते थे बड़े धाकड़ लोग, सुभाष चंद्र सरकार, SR राव। उनके चैम्बर में मिलने के लिए विजय राजे सिंधिया को मैंने देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा है। वो सबसे इंटरेस्टिंग था, सुभाष चंद्र सरकार एडिटर थे, कर्पूरी ठाकुर जी CM थे। एक दिन शाम में मैंने देखा कि वो एडिटर के कमरे से बाहर निकल रहे हैं। वो तो हमको लगा चूँकि और भी जैसे पॉलिटिशियन आता है उससे कटसी कॉल में गए होंगे। नेक्स्ट डे कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें बिहार में जितना भी शुगर मिल्स था उसको नेशनलाइज कर दिया गया। उसमें मुझे याद है 12 या 13 शुगर मिल्स के बिरला के थे,
जो बिरला सर्चलाइट का ओनर था, बिहार पब्लिकेशंस लिमिटेड का, बिहार जर्नल्स लिमिटेड का, जो बाद में एचटी में कन्वर्ट हुआ। तो सरकार साहब ने पेज 1 पे एडिट लिखा और गवर्नमेंट के डिसीजन को डिफेंड किया। तो हम लोग की ड्यूटी वहाँ ऑफिस में लग जाती थी मॉर्निंग शिफ्ट में ही, और एडिटर भी 10:30 बजे आ जाते थे। 11 बजे एमडी थे मोहनलाल खंडेलिया, वो उनके चैम्बर में गए, उनके पीए पैट्रिशिया गुप्ता से परमिशन लेकर, चूँकि पहला एडिट वही लिख देते थे सुबह में बंद करके। बाद में उन्होंने एक लिफाफा दिया, उसमें 3 महीने का सैलरी था एडिटर का। सरकार साहब ने चाय वो पिलाया, फिर देखा क्या है ये, तो बताया उन्होंने खंडेलिया जी ने कि आपको पता है ना कि जितने भी शुगर मिल्स हैं बिहार में सब बाबूजी का, मतलब बिरला का है। तो उसने बोला हाँ पता है मुझे। तब क्यों इस तरह से आप डिफेंड कर दिए? सो बाबूजी बहुत नाराज हैं, आपको हटने के लिए बोला है। खैर जो भी होगा, चेक लेकर आया, फिर हम लोग के न्यूज रूम में आए, दोबारा चाय पिए। उन्होंने बोला ब्लडी एडिटर हैज, ब्लडी रिपोर्टर्स विल स्टे एंड एडिटर हैज टू गो। तो उस वक्त इन्फ्लुएंस होता था तुरंत। वो फिर जयप्रकाश जी को पता चला, जयप्रकाश नारायण को, उन्होंने उनको बुलाया तो हमको, और EPW छपता था पहले, इलस्ट्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली बॉम्बे से। वो जो कंपटीशन की तैयारी वारी करते थे वो लोग जानते होंगे। उसके मालिक से उन्होंने बात की जयप्रकाश जी ने, और विदाउट डिले उनका अपॉइंटमेंट वहाँ डिप्टी एडिटर में हो गया। तो पहले एक अथॉरिटी था जयप्रकाश नारायण का। आप किसी पॉलिटिशियन के यहाँ जाइएगा तो आपको जैसे ही पता चलेगा कि आप अखबार से हट गए हैं, बुलाए गए हैं नहीं, तो एक नेचर चेंज हो गया है मालिकों का, ऑनर्स का, पॉलिटिशियंस का। पहले जगन्नाथ मिश्रा जब सीएम थे तो प्लानिंग कमीशन की बैठक उठक में दिल्ली जाते थे, तो खुद अखबारों को रिपोर्ट लिखवाते थे वो फ़ोन करके, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन से सबके थ्रू। तो एक अपनापन रहता था। इवन लालू यादव था, याद है मुझे, खुद चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट रिपोर्टर से बात करता था कि दे देना हो थोड़ा ठीक से, वो नॉट थ्रू एडिटर जाते थे। धीरे धीरे डिटोरेशन हुआ, ऐसे भी जगह बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में हुआ है। तो ये है, एक कश्मीर का उदाहरण बताते हैं आपको। इलेक्शन का टाइम था, फारूक साहब सीएम था, किसी रिपोर्टर ने इनकन्वीनियंट क्वेश्चन पूछा उनसे, तो उसका नेचर जानते होंगे क्या है। तो सीएम ने सबके सामने 60-70 पत्रकारों के सामने उसको बोला, तुम लोग क्या हो, तुम लोग तो उधर से भी पैसा लेते हो, इधर से भी लेते हो, मतलब पाकिस्तान से भी लेते हो। तो बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया वो। तो आजकल है किसी को हिम्मत। और अभी जो है बड़ा दुख लगता है, हम देखते हैं बेचारे पत्रकार लोगों को, राजभवन के बाहर धूप में खड़ा है सीएम हाउस, तो खैर ऑलरेडी सील्ड है, वहाँ भी 100-200 किलोमीटर दूर के बाहर खड़ा रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, सीएम गाड़ी रोक के उतर के बात करता था। तो आजकल वही बहुत सारा चेंज हो गया, उसमें गलती हम लोगों की भी है। हम लोग को भी जो मालिक लोग बोलता है वो काम करना पड़ता है। पहले हम लोग को विज्ञापन के लिए कभी नहीं बोला जाता था, अब बोलने लगा है, लोग सुनने में आया हो। सर पहले तो पीएम से भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, याद है राजीव गांधी के साथ। हाँ, हम कई बार उनके साथ जा चुके हैं, तो हमने कई बार देखा कि वो कभी भी पत्रकारों को बाहर नहीं बैठाते थे। नहीं, वो तो ग्रेटनेस था उस आदमी का। आपने राजीव गांधी का नाम लिया, हम गुजरात में थे, गुजरात में भयानक सूखा पड़ा हुआ था, तो लिटरली हर एक महीने सोनिया गांधी और वो दोनों आते थे। वो एक राफालेश्वर कैटल कैंप था वहाँ पे, वो बिहार में कोई भी अफसर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। 1 लाख कैटल डिफरेंट जगह पर, वही मोरबी में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीफ कैंप था वो। प्राइम मिनिस्टर आए, उनकी वाइफ भी थी साथ में। फिर एक सुरेंद्र नगर में एक कैंप था, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे, मनीशंकर अय्यर था उस वक्त उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी, सुमन दुबे था, ये
रोशन लाल भाटिया था जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, अमर सिंह चौधरी थे सीएम, अहमद पटेल गुजरात पीसीसी का प्रेसिडेंट था। तो हमको देखा नोट उट करते हुए, भाटिया जी ने बोला है कि आप बगल में जाइए ना, क्या प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं वो तो देखिए। तो गया था, बिल्कुल बगल में, राजीव गांधी के बगल में खड़ा है, कोई कमांडो नहीं हटाया है वो। रादर उनको कुछ इनकन्वीनियंस हो रहा था, सामने वाला गुजराती में जवाब दे रहा था, तो हमने ट्रांसलेशन करके बताया। जैसे एक था, वो कच्छ में एक बार गए आनंदपुर में रिलीफ देखने के लिए, तो देखा है कि वहाँ की जो लड़कियाँ थी जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी, फिर भी डिगिंग ऑपरेशन में थी, वो पिट में बैठी हुई थी। तो राजीव गांधी को लगा कि ये सब प्लांटेड है हमको मूर्ख बनाने के लिए, तो वो पिट में खुद चला गया। तो राजीव गांधी हिंदी में पूछे, लड़के लोग अंग्रेजी में जवाब दें। तो वो लोगों ने बोला नहीं, मीठू का कारखाना है, मीठू। तो उसने बोला अच्छा यहाँ गुड़ भी और मीठा भी पैदा होता है। तो बताया गया उनको, नहीं मीठू मतलब गुजराती में नमक बोलते हैं वो, मीठू में कारखाना है वो। तो राजीव गांधी ने पूछा तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? बोला कि हम लोग बॉम्बे में फलाने कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ समर वैकेशन था, तो हमारे दादा दादी ने यहाँ बताया कि वहाँ काम करने जाओगे तो पर डे 250 रुपया मिलेगा। तो हम लोग से बेस्ट टाइम है वैकेशन एंजॉय करने का। तो राजीव गांधी भी खुद हंसे वो, तो उनका कन्फ्यूजन दूर हुआ। आजकल तो शायद प्राइम मिनिस्टर का सीएम भी अपना करीब जनता के नहीं जा पाएगा, जो अफसर लोग बताएगा वही दूर से ही खड़ा होकर वो सुन लेगा। तो एक डिस्टेंस भी हो गया है, नॉट ओनली पत्रकार और पीपल और पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें। और ये बिहार में सबसे ज़्यादा है। हमको लगता है कि पूरे इंडिया में ऐसे ही चीफ मिनिस्टर का बंगलो है जहाँ से आप 1 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग लगा हुआ है। जयललिता का भी घर मैंने देखा है, वहाँ ऐसा नहीं था वो। पहली बार, इसके पहले भी जो भी सीएम है, जगन्नाथ मिश्र हुए या लालू यादव हुए, वैसा नहीं था, तुम कहीं भी आप जा सकते थे। अब तो अपॉइंटमेंट लेने में लोग बताते हैं, पत्रकार लोग, एडिटर लोग, मिलता ही नहीं है। तो ये नेता का भी करेक्टर अलग हो गया है, पत्रकारों का भी करेक्टर अलग हो गया है। पहले के सर पीएम को उतना सैलरी नहीं थी, हाँ, जितना आज के सांसद और विधायकों को हो गई। उतनी सुविधाएं भी नहीं थी जितने आज के हो गए। तो क्या आज आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल धंधा हो गया है? इन केन प्रकार इन सत्ता में पहुंच जाइए और पूरी जीवन सुरक्षित कर लीजिए, इसीलिए लोग IAS IPS की नौकरी छोड़ के इसमें आते हैं। 20 साल पहले पेंशन कहाँ मिलता था, किसी एक से मिले या अब मेडिकल भी मिलता है, हवाई जहाज का टिकट भी मिलता है, प्लेन का भी एक अटेंडेंट के साथ फर्स्ट क्लास मिलता है। तो एक कन्वीनियंट बिजनेस हो गया है वो। और इसमें जो लोग जा रहे हैं, गरीब और पॉलिटिशियन तो जा ही नहीं सकता है। करोड़ों का पैसा खर्चा होगा आपको कैंपेन में, चाहे राज्यसभा या विधान परिषद में जाइए तो करोड़ रुपया दे के जाइए। तो क्या करिएगा वो? तो सर जब कोई भी व्यक्ति, जनता को ये सोचना चाहिए ना कि जो पैसा लगाकर, मतलब इन्वेस्टमेंट कर कर चुनाव लड़ रहा है तो धंधा कर रहा है, आपकी सेवा के लिए। पब्लिक बिहार में नहीं सोचती है। चुनाव के टाइम में आप खुद बोल रहे हैं कि 80 करोड़ रुपए 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 10,000 रुपये पर मंथ डॉल दे रहे हैं। पब्लिक नहीं समझती है वो, तो इसलिए इन्फ्लुएंस हो कर वोट दे देती है अपना, भले काम हो चाहे नहीं हो कॉमन मैन का, लेकिन इंडिविजुअल को 10,000 पर मंथ आप दिए जा रहे हैं। पहले हम लोग के ज़माने में इस तरह किसी को हिम्मत नहीं होती थी। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चुपचाप रहता है। वो प्रॉमिस होता था कि नौकरी देंगे, सड़क बना देंगे, पानी बंद कर देंगे, बिजली देंगे, लेकिन कम्युनिटी के लिए होता था, इंडिविजुअल का नहीं। तुम्हारे खाते में 10,000 पर मंथ जाएगा, जीत गए तो फिर 2 लाख जाएगा पर मंथ। तो डायरेक्ट ड्राइव पहले जैसा अभी जो हो रहा है पहले नहीं होता था। तो ये तो धीरे धीरे मोरल डिटोरेशन है। नहीं, सब पैसे का खेल है। तो पैसे के कारण भ्रष्टाचार में तो वही कर रहे हैं ना हैं जनता को, वही कर रहे हैं वो।
और जब आप मुफ्त में सब कुछ बांटेंगे, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जनता को मुफ्त में कुछ भी नहीं देनी चाहिए, और आज के पॉलिटिशियन जनता को इतना मुफ्त में दे रहे हैं कि जनता किसी काम के लायक रही नहीं ना। वही पता है ना, जब 80 करोड़ रुपए को 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, आप खुद क्लेम कर रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है ना। तो चैरिटी पे आप हैं तो चैरिटी पे रहिए, आप वोट दीजिए वो जिसका चैरिटी आप खा रहे हैं, वो दिमाग लगा रही। अदरवाइज इसी पटना कंस्टिट्यूंसी से लोकसभा में विधानसभा का चुनाव था ना, किसी सिन्हा जैसा जो ग्रेट मैथमेटिशियन है उनको 6000 वोट आता, उससे ज़्यादा तो उनके पढ़ाए हुए लड़के लड़कियां होंगी वो। तो वो सब नहीं है, बेकार की बात है वो। मॉरलिटी की बात करना है पॉलिटिक्स में, दूर दूर तक अब कोई रिश्ता नहीं है मॉरलिटी में। आप देखिए 1989 के इलेक्शन के बाद करप्शन कोई इशू नहीं रहा। राजीव गांधी एक परसेप्शन बना कि बोफोर्स में पैसा लिए हैं, परसेप्शन बना, उसी में वो हार गया। तो दैट वाज द लास्ट टाइम जो करप्शन एक इशू था। अब कोई तो मानता ही नहीं है। यही प्रशांत किशोर इलेक्शन के टाइम में फला फला लोगों के बारे में बोला, करप्शन का चार्ज लगा, वो लोग आराम से जीते हो। बाद में प्रशांत किशोर भी भूल गया, मीडिया भी भूल गई, कोई फॉलोअप करेगा भी नहीं है वो। तो करप्शन अब कोई इशू नहीं है इंडिया में इलेक्शन में। आप इतने सालों से पत्रकारिता, लगभग आपने 35-40 साल पत्रकारिता, नहीं 50 साल हो गए, 50 साल पत्रकारिता में आपने बिताए हैं। तो 50 साल के एक्सपीरियंस को आज के पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब कोई जो हम लोग के टाइम का जो पत्रकारिता था, अगर वो लोग फॉलो करेंगे अभी तो नौकरी में रहेंगे ही नहीं वो। क्योंकि हम लोग देखिए एक्ट भी था ना, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, तो उसमें पनिशमेंट देने में भी परेशानी होती थी। एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स रहता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था। अब तो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं देता है। तो वो सब सिद्धांत की बात अगर कोई पत्रकार आज वाला करेगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा, तो उसको कंप्रोमाइज करके ही रहना पड़ेगा। मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कोई उम्मीद करना आज के दिन में सपना हो गया ना, एकदम उम्मीद ही करना बेकार है वो। न मालिक से न एडिटर से, एडिटर तो आजकल का बिना पेंदी का लोटा हो गया है एकदम। ये बाकी उसका असर तो नीचे पर्कुलेट डाउन करेगा ही ना। तो जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को हम नहीं दे सकते जनता का तो नेता लोग देगा। और नेताओं का तो चरित्र, नेताओं के बारे में कुछ कहना ही नहीं, वो तो लीडर होते हैं, लीड करते हैं सोसाइटी का। तो क्या लगता नहीं आपको कि भारत जहाँ सभी लोग शरीफ लोग हैं और उनका नेता चोरू चक्का बन जाता है? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ भी, ऐसा नहीं है। जो फेज चल रहा है ना, कितना दिन तक चलेगा? 30 साल 40 साल। बाकी जो नया लीडरशिप आएगा, यंग कुछ समझदार लोग, अच्छे लोग आएंगे। राजीव जी ने कहा था कि 100 रुपया में 1 रुपया पहुँचता है। नहीं, उसमें था कि वो 1 रुपया भेजते हैं, 85% खर्चा हो जाता है, बेनिफिशियरी को 15 रुपया मिलता है। हाँ, तो लेकिन आज तो वो भी नहीं मिलता है। आज तो वो भी नहीं मिलता है। और प्रधानमंत्री जी केवल लोगों को लोक लुभावने नारा देते चले जाते हैं। नहीं, स्लोगन से ही काम चल जाता है ना आजकल तो। सबका साथ, सबका विश्वास है ना, सबसे बड़ा चीज। और किसी का विकास नहीं। अब विकास तो पब्लिक जाने नहीं, इनके लोगों का विकास तो हो गया। हाँ, जब से ये आए हैं, हाँ, तब से नेताओं का विकास हो गया, खूब हो गया। पब्लिक हो या ना हो, नेताओं को सैलरी मिलने लगी, सांसदों को। नहीं, सबसे बुरा लगता है इल ट्रीट जो करते हैं नेता लोग कॉमन मैन को। आप भी देखोगे यार, रोड पे या रेलवे स्टेशन पे कुछ टुटपिंजा नेता भी होगा तो काला और ब्लू वाला सिक्योरिटी वाला रहेगा, आपके नाम ऐसे करके हटाता है। पहले होता था। हाँ, मैं तो आप खुद बता रहे हैं राजीव गांधी के साथ। अब तो धक्का ऐसे धक्का हटाएगा, 2 वित्त का नेता भी होगा, जिला परिषद का नेता भी कोई होगा, उसका आदमी कर देगा, धक्का देगा आपको। हम तो लास्ट डे जो पटना में रैली हुई थी, हाँ, हम सासाराम से साथ आए थे उनके। अच्छा, तो हम तो उतना करीब रहे हैं। हाँ, वही ना करते हैं। तो उस समय तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी जाने में हमको दिक्कत नहीं होता था।
और आज तो आप एक नेता का इंटरव्यू नहीं ले सकते। ना ना, यहाँ तो आदरणीय मंत्री लोग भी ऐसे ही रहेंगे, ताला लगा देगा, अभी साहब नीचे उतरे ही नहीं है तो कैसे बात करें हम। अब एक बार ग्राउंडेड हो जाता है, नीचे उतरता है, फिर उसको उठने में बड़ी टाइम लगता है, नेता समझता नहीं है। लेकिन मुद्दे पहले इलेक्शन से लेकर आज तक वही मुद्दे हैं, गरीबी हटाने का, न जनता की अब गरीबी। देखिए ना कितना बुरा लग रहा है, वो बंगाल में चुनाव हो रहा है, राजनाथ जी का हम भाषण सुन रहे थे, वो लोगों को बोले नहीं नहीं मछली खाने की छूट मिलेगी, और मछली अंडा इलेक्शन इशू बन गया है। समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा है। नहीं तो किसी को देश से मतलब कहाँ है? नेताओं को देश से मतलब नहीं, सिर्फ सत्ता से मतलब है। सत्ता हमारी रहनी चाहिए, देश जाए। बंगाल में यहाँ भी राहुल गांधी आया था कैंपेन में, तो मछुआरों के साथ नीचे मछली पकड़ने उतर गया। उसको तो दिमाग ही नहीं है। नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने तो कई बार बंगाल में मछली इशू बन रहा है। हम तो राजीव जी के साथ रहे हैं, हमने उनके कैलिबर को देखा है। वो तो है। जो उनमें बात थी वो क्या उनका एक नहीं, जो बोल्डनेस था राजीव गांधी में, बताए ना, गुजरात में तो ऑलमोस्ट हर एक महीने में साथ में रहते थे, एकदम करीब कच्छ हो या सुरेंद्र नगर हो या राजकोट हो। वहाँ के मैंने भाटिया जो थे, बिहार के गवर्नर भी बाद में बनकर, खुद बोले कि जाइए ना बगल में, क्या बात कर रहे हैं वो। एक वो इज्जत था, एक आजकल का अभी ऑर्डिनरी मंत्री इज्जत देगा आपको। नहीं तो उस समय तो मैंने तीनों को देखा था, माधवराव सिंधिया जी हो या फिर राजेश पायलट जी हो या राजीव जी खुद हो, कहीं किसी मिलने के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई नहीं होता था भाई। ये अभी वर्तमान जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये विकास का बहुत बड़ा सब जगह कहते हैं कि हमने इतने विकसित कर दिया, इतने विकसित कर दिया। जब मनमोहन जी थे, मनमोहन सिंह जी के समय में डॉलर आपका 60 के आसपास। मनमोहन सिंह का आपने नाम लिया तो मैं कहानी, हाँ नहीं वो चल रहा है। मनमोहन सिंह के टाइम का कहानी बताते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यहीं राजभवन में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो एक गीता रमन कमेटी बनी थी ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए, सरकार के खर्चों में कटौती करने के लिए। तो सुधांशु रंजन जी पटना में ऑल इंडिया रेडियो के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, तो वो भी आए हुए थे। और लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा सो अलग है। उन्होंने पूछा कि हम 100 एंड 100 हैं आकाशवाणी से, पहले मेरे पास 13 अखबार आता था, अब 3 ही आता है, इस तरह का ऑस्टेरिटी मेजर से क्या फ़ायदा। एक रिपोर्टर प्रधानमंत्री को बोल रहा है, वो सब सरकार में साधारण रिपोर्टर था। तो देखिए वो मनमोहन सिंह जवाब दिया, ठीक है आपकी जो फीलिंग्स है मैं कंसर्न मिनिस्टर को बता दूंगा, गुस्सा नहीं हुए। दूसरा राजकोट का कहानी विश्वनाथ प्रताप सिंह का, उनको आए थे, गांधी जयंती का दिन था, उनको जाना था पोरबंदर, तो ट्रांजिट में राजकोट में रुके थे, तो पत्रकार लोग लाइन में खड़े थे, सब जिसने जो भी क्वेश्चन पूछा हो चाहा होगा। तो एक आकाशवाणी में थे शैलेश व्यास, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के, उन्होंने माइक बढ़ाया, अपना AI लिखाई था। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जब से आपकी सरकार आई है तब से आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, आम जन बहुत परेशान हो रहा है, तो प्राइस कंट्रोल करने के लिए क्या करिएगा आप। तो प्रधानमंत्री 1-2 सेंटेंस ही बोले, वो बाद में सडनली उनकी नज़र गई, अच्छा तो आप आकाशवाणी से हैं। उसने बहुत घमंड के साथ बोला, जी कब से आपको इतनी ऑटोनॉमी मिल गई। प्रेम शंकर झा उनके मीडिया एडवाइजर बगल में खड़े थे, झा जी इनको थोड़ा देख लीजिएगा। 4 बजे शाम में तो शैलेश व्यास जी मेरे ऑफिस में आया कि हमको तो लगता है पनिश कर देगा हमको, पूछा क्या हुआ। बोले नहीं वो DD जी का हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था कि आपने प्रधानमंत्री से ऐसे कैसे पूछ लिया सवाल, कि डिसिप्लिनरी एक्शन के पार्ट में आता है। खैर बाद में उनका ट्रांसफ़र कच्छ हो गया, और भी कुछ दृश्य प्रचार निदेशालय है क्या, तो एक वो भी जमाना था, ये भी जमाना है।
आजकल तो प्राइवेट मीडिया भी नहीं पूछ पाएगा इस तरह से कोई क्वेश्चन। तो जहाँ इनकन्वीनियंट क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है एसपी वाले धक्का देकर आपको किनारे कर दे। पहले तो वहां तक पहुंचिएगा नहीं। हाँ, धक्का देने की बात तो दूर की बात है, वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं लोग। वो सब चेंजेस हो गया है, वो नेचर देते हैं। जी। जो पत्रकार बोलता है कि मेरा समय बहुत कीमती है, टाइम लेकर आइए, चाहे फलाना है, ये वो गलत बोलता है। वो उस पर कहानी बना देंगे। बताते हैं आपको, उड़ीसा में मैं था, संबलपुर का एक अखबार निकलता था, उसका विशेष संवाददाता सेक्रेटेरिएट में था, यंग लड़का ही था वो। तो वहाँ के भुवनेश्वर के एसपी को डांट रहा था वो फोन पे। एसपी बिहारी ये था कि भुवनेश्वर में चोरी का घटना बहुत बढ़ गया है, ये वो, तुमको इसीलिए यहाँ का एसपी बनाया गया था, तुम कुछ कर नहीं रहा हो। तो हमको भी बड़ा लड़का कि अच्छा लगा वो एसपी को डांट रहा है वो। फोन फान हो गया, सचिवालय की बात है। तो हमने पूछा किस अखबार से, तो बताया संबलपुर का फलाना अखबार विशेष संवादिक हैं। संवादिक मतलब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो हमने बोला बहुत हिम्मत है आपको यहाँ बोलेगा कोई एसपी को कि इसीलिए बनाया गया आपको। तो एक वो ऑटोनॉमी था, और आजकल का है वो दरोगा जी को भी आप नहीं बोल पाइएगा। जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी आपने बताया, इससे दर्शक भी लाभान्वित होंगे और पत्रकार को तो निश्चित होना चाहिए। कोई पत्रकार लाभान्वित नहीं हो, मेरा सब वो ओल्ड जमाने का बात है। नए लोग अच्छा रहें, नया नया टेक्निक अपनावें, नया नया स्टाइल। लेकिन मोरल तो रहना चाहिए ना। मोरल क्यों करेगा, जिंदा रहना है कि नहीं लोगों को। तब बताया ना मैंने, हीटर ही जब बिना पिंडी का लौटा है तो बेचारा रिपोर्टर से वेटर क्या करेगा। तब जी, आप अपने कमेंट जरूर दें, आपको कैसा लगा ये वार्ता, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।